है। बस उन्हें एक अलग मटेरियल का उपयोग करना होगा। वह मानता है कि यह तरीका बहुत समय बचाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन की ज़रूरत है। जीक इस बात को सुनते ही उठ खड़ा हो जाता है और याद करता है कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन एक ऐसी चीज़ है जिसे आज की टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता। फैंटम उसकी बात को सही मानता है और याद दिलाता है कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से धूल धक्कड़ में ढूंढी जा सके। इस डिज़ाइन के लिए हाई कंप्रेशन माना स्टोन उन्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स में मिलेगा। जीक पहले तो हार मान लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वह ऑरा यूज़ नहीं कर सकता तो उसका क्या होगा। 15 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन वह 10,000 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं जुटा सकता। उसे हारकर भागने का मन नहीं करता, क्योंकि सब लोग उसे ऑरा यूज़र मानते हैं, जो कि सच नहीं है। असल में यह है कि उसने ब्लेसिंग के समय स्टैचू ने जो रिएक्शन दिखाया था वह सिर्फ उसके ईथर और हीलिंग एबिलिटीज़ की वजह से था। वह अब भी ऑरा का उपयोग नहीं कर सकता, और ईथर एक ऐसी पावर है जो आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ स्पिरिट ऑफ द सोल स्किल है, जिससे वह सिर्फ सोर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसका उपयोग कर सकता है। ईथर का उपयोग करने के लिए उसे ग्रेहम द सोर्ड ऑफ रेडियंस की ज़रूरत है। जीक अब भी माना स्टोन के बारे में सोचता रहता है और कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। फैंटम हैरान हो जाता है और मानता है कि जो भी इस ब्लूप्रिंट को बनाने वाला है वह बहुत ही काबिल है। वह इस डिज़ाइन को बहुत एफिशिएंट मानता है। जीक प्रोफेसर की बातों को सुनता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह उठ खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर से कहता है कि वह डिज़ाइन का काम तब तक संभाल ले जब तक वह वापस नहीं आता। प्रोफेसर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या जीक चाहता है कि वह डिज़ाइन फिर से बनाए और अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद करे। जीक समझाता है कि वह कुछ लाने वाला है और यकीन से कहता है कि उसे हाई कंप्रेशन माना स्टोन हासिल करने का तरीका पता है। जीक बताता है कि गोल्डन एज में लिबरेशन वॉर शुरू हुई थी, जिसमें इंसानों को ड्रैगन्स के राज से मुक्ति मिली। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब बहामुट नामक बुरा ड्रैगन टर्ना ड्रेकर के हाथों मारा गया। इसके बाद ह्यूमैनिटी को एक पूरी सदी तक शांति मिली। कुछ समय बाद ड्रैगन स्लेयर में हीरो की रेलिक्स मिले। ये रेलिक्स इतने एडवांस थे कि इस जमाने के लोग उन्हें डुप्लीकेट नहीं कर पाए। इनमें से एक था हाई कंप्रेशन मोनोस्टोन, जो एक पूरे विलेज को पूरे साल के लिए माना दे सकता था। जीक ड्रेकर एकेडमी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता है। हालांकि कोई इसका उपयोग नहीं करता, लेकिन यह अभी भी बनाई हुई है क्योंकि लोग मानते हैं कि इसे हीरो टेरन ड्रेकर ने खुद बनाया था। कुछ साल बाद जब किताबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो लोगों को गोल्डन एज के रेलिक्स मिलेंगे। मैजिक टावर और निर्वाणा के आर्चमेज पीछे नहीं रहे। गोल्डन एज के बहुत से रेलिक्स मिले और उनके बारे में अफवाहें पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गईं। जीक याद करता है कि यह उसके पिछले जन्म में हुआ था। वह लाइब्रेरी में जाता है और सोचता है कि शायद अभी तक किसी को नहीं पता यहाँ रेलिक्स छुपे हैं। वह अपने ड्रैगन आइज का उपयोग करता है और पूरी लाइब्रेरी में घूमता है। आखिरकार वह एक अजीब टाइल को देखता है और उसे टैप करता है ताकि यह जान सके कि इसके पीछे कुछ है या नहीं। वह सोल ऑफ द स्पिरिट को इनेबल करता है और याद करता है कि यह उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि ईथर का उपयोग करके किसी भी चीज़ में बारीक कट लगा सकते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। ईथर का उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर खर्च करनी पड़ती है। जीक थक जाता है, लेकिन बिना समय बर्बाद किए वह टाइल के पीछे चला जाता है। अंदर एक गुफा में जाकर वह आग जलाता है और याद करता है कि उसके पिछले जन्म की खबरों में इस जगह का जिक्र नहीं था। तभी वह कुछ सुनता है और सोचता है कि शायद किसी ने पहले ही इस जगह को खोज लिया है। वह देखता है कि स्केलेटन्स शवल और पिकैक्स लेकर खड़े हैं। वह ड्रैगन आई का उपयोग करके कंफर्म करता है कि ये लाइचिस द्वारा बनाए नहीं गए हैं। वह क्रिटिकल स्ट्राइक एनेबल करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे 2 कारमा पॉइंट्स मिलते हैं। जीक मुस्कुराता है और सोचता है कि वह कारमा पॉइंट्स के बारे में भूल गया था, क्योंकि वह आर्टिफैक्ट हासिल करने पर ध्यान दे रहा था। जीक एक ईविल चेहरा बनाता है और सोचता है कि यह कारमा पॉइंट्स कमाने का एक अच्छा मौका है। वह आगे बढ़ता है और 20 और स्केलेटन्स को हरा देता है। सिस्टम उसे सभी ऑप्शंस दिखाता है, वह क्या क्या खरीद सकता है। अब जीक के पास जितने कर्मा पॉइंट्स हैं उनसे मिनी मैप ही खरीदा जा सकता है, इसलिए जीक उसे बाय कर लेता है। सिस्टम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है और वह मैजिक मैप जैसी लगती है। कुछ ऐसा आता है जो उसका ध्यान खींचता है और वह सोचता है कि यह क्या है। मिनी मैप 3D हो जाती है और जीक हैरान हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एक रूम अलग रंग में है जो स्टोरेज रूम है। अगर वह हाँ कहता है तो सिस्टम उसके लिए रास्ता दिखा देगा। जीक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सर्च पार्टी को इस स्टोरेज रूम को ढूंढने में कई दिन लग गए थे, लेकिन उसे बिना किसी मेहनत के मिल गया। सिस्टम उसके लिए बेस्ट राउट दिखाता है, जिससे जीक हैरान रह जाता है क्योंकि इस स्किल से वह आसानी से स्टोरेज रूम में पहुंच जाएगा। आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन उसे सामने एक बड़ा दरवाज़ा मिलता है। जीक सोचता है कि अब क्या करेगा, क्योंकि दरवाज़ा सिर्फ एक दिखावे से नहीं खुलेगा। वह फिर भी ट्राई करता है,
लेकिन एक अजीब मैजिक उसके हाथ को पीछे हटा देती है। उसे लगता है कि यह वजह है कि आर्च मेज ऑफ निर्वाणा और मैजिक टावर को बुलाया गया था। वह अपने जलते हुए ग्लव को देखता है और सोचता है कि वह वहाँ एक हाथ भी गंवा सकता था। उसे डर है कि वह दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा, इसलिए वह सिस्टम से पूछता है। सिस्टम जवाब देता है और सिक्योरिटी डिवाइस से कनेक्ट होता है। उसकी रिक्वेस्ट पर सिस्टम डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है तो मैनुअल डिवाइस एक्टिवेट करता है। जिक हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सिस्टम ने सच में जवाब दिया। सिस्टम हाँ कहता है, जिससे जिक शॉक हो जाता है। जिक डिसाइड करता है कि वह इसका उपयोग करेगा और पूछता है कि उसे क्यों रिग्रेस किया गया। सिस्टम कुछ नहीं कहता तो वह एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम से सवाल पूछता है। फिर से सिस्टम कुछ नहीं कहता तो वह और सवाल पूछता है कि यह सिस्टम किसने बनाया है। फिर से कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे जिक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हाथ जोड़ता है। जिक, सिस्टम दरवाज़ा खोल दो। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करता है और ड्रैगन स्लेयर स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोल देता है। जिक हैरान हो जाता है जब वह अंदर के चेस्ट्स को देखता है। जैसे उसके पिछले जन्म में हुआ था, सभी चेस्ट्स महंगे रेलिक्स और ट्रेजर से भरे हुए हैं। रूइंस में इन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल है। वह सभी चेस्ट्स चेक करता है और आखिरकार कंप्रेशन मोनोस्टोन्स ढूंढ लेता है। उसे 4 मिलते हैं। वह एक कारमा पॉइंट का उपयोग करके अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाता है और एक स्टोन रखता है। उसके पास इतनी स्टोरेज नहीं है, इसलिए जिक सोचता है कि वह बाकी के माना स्टोन्स बाद में आकर ले जाएगा। उसे लगता है कि यह काफ़ी है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तब उसे एक अजीब एहसास होता है। उसके आसपास मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और उसे किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। इससे झीक का पूरा शरीर कांप जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह बदल गई है। वह जल्दी से सिस्टम से पूछता है कि वह कहाँ है। सिस्टम जवाब देता है कि वह ड्रैगन स्लेयर के घर में है। उसके पिछले जन्म में उसने कभी ऐसे कमरे के बारे में नहीं सुना था जो कॉफिन्स से भरा हुआ है। मिनी मैप खोलकर उसने देखा कि वह पहले वाले कमरे से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है जो ड्रैगन स्लेयर के घर से जुड़े। इसलिए यह संभव है कि यह एक छुपा हुआ रास्ता है जो कभी खोजा नहीं गया। झीक ने इस अजीब स्थिति का फ़ायदा उठाने का फैसला किया और एक कॉफिन के पास भागा। उसने कंक्रीट लिड खोली और देखा कि अंदर एक मेडिवल आर्मर है। सिस्टम ने बताया कि यह ड्रैगन स्लेयर का इक्विपमेंट है। झीक ने आर्मर उठाया और उसके ऊपर रगड़ के निशान देखे। करीब से देखा तो उसे पता चला यह आर्मर गोल्डन एज के आर्मर से अलग है। उसके पीछे एक गोल सुराख मिला, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि यह होल उस माना स्टोन से जुड़ा होगा जो उसने अभी हासिल किया था। झीक ने अपनी स्टोरेज में से एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन निकाला और उसे आर्मर में डाला। सिस्टम ने बताया कि माना बैटरी का इंस्टॉलेशन सफल हुआ है। पूरा आर्मर सेट रोशन हो गया और एक्टिवेट हो गया। झीक ने उम्मीद से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल आर्मर अजीब तरह से क्रैक हो गया और रूम में धुआं भर गया। सिस्टम के मुताबिक एक ओवरलोड के कारण इक्विपमेंट फेल हो गया और एक्टिवेशन रुक गया। सिस्टम ने उसे अगले एक्सप्लोजन के बारे में भी चेतावनी दी, लेकिन यह चेतावनी थोड़ी देर से मिली। सिस्टम ने देरी के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन शुक्र है कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कम से कम झीक ने यह कंफर्म कर लिया कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन्स इन प्राचीन आर्मर्स का एनर्जी सोर्स है। उसे हैरानी होती है कि यह आर्मर क्या क्या कर सकता है जो इतनी बड़ी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। झीक ने अपने दिमाग में नोट किया कि वह प्रोफेसर फैंटम से इस बारे में जल्दी पूछेगा। अभी के लिए झीक ने फैसला किया कि वो अजीब कमरे में घूमकर कुछ काम का ढूंढेगा। कॉफिन से भरे कमरे के अलावा बाकी कमरे खाली थे। आखिरकार वो अंतिम कमरे में पहुंच गया, जो पहले ढूंढे गए कमरों जैसा ही था, एक बड़ा और खाली हॉल। लेकिन तभी उसने कमरे के बीच में एक ग्लास क्यूब देखा। सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया, जिसे पढ़कर वो चौंक गया। वो पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा कि टेरन ड्रेकर कितना पागल था। अंतिम कमरे में यह क्यूब फाउंडर्स लेगेसी है, जो कर्स्ड ड्रैगन बहामुट का दिल है। कौन सोच सकता था कि उसके पूर्वज ने अपनी पहेली के लिए यह गिफ्ट छोड़ा था। यह उस अजीब सी फीलिंग को समझाता है जो ज़ीक ने स्टोरेज रूम में महसूस की थी। लेकिन पहले वाले डार्क प्रेजेंस के मुकाबले बहामुट का दिल अब कुछ अलग ही फील दे रहा है। जैसे ही सिस्टम ने बताया कि बहामुट का दिल उसकी बॉडी से रिएक्ट कर रहा है, ज़ीक को डार्क प्रेजेंस ने घेर लिया। उसने अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनी जो गुस्से से भरी हुई थी और कह रही थी कि वो सब कुछ तबाह कर दे। आवाज़ कह रही थी कि उसे सबको मार देना चाहिए। उसका इंडोमिटेबल मेंटल डिफेंस एक्टिवेट हुआ और वो छोटे समय के लिए शॉक से बाहर आया। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ और उसकी एक आंख काली हो गई। उसने महसूस किया कि यह प्रेजेंस अभी भी उसके शरीर में है। सिस्टम ने उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट दिया, टेरन ड्रेकर टेस्ट, जिसमें उसे बहामुट के दिल में ईविल एनर्जी के खिलाफ लड़ना है। डार्क प्रेजेंस फिर से उभर आया और जब उसके मेंटल डिफेंस ने इसका प्रभाव साफ करने की कोशिश की, तब उसके क्लास स्किल्स का एक्टिवेशन पहली बार फेल हो गया। इसके बाद उसके दिमाग को हत्याकारी विचारों ने घेर लिया और आवाज़ और भी तेज हो गई। दोनों आंखें काली हो गईं और आवाज़ ने मांग की कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो स्वीकार करता है
तो वो आज़ाद हो जाएगा। सिर्फ विल पावर से जीक ने अपने आप को कंट्रोल में लाया